नमस्कार दोस्तों, गरीबी लाइफ चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जब जीव की मृत्यु लोक में जन्म हुआ तो उसकी याददाश्त शून्य हो गई। उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो उसे पहचान सके, और उसे कोई भी बच्चे के गर्भ से नहीं पहचान सके। जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। इस तरह का अपमानजनक या कोई और कारण जो हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद रोना शुरू कर देता है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? हिंदू धर्म के सिद्धांत समान है तो इसके पीछे एक पौराणिक कथाएं हैं जो अलग अलग विवरण विष्णु पुराण में है, लेकिन इस्लाम में भी बच्चों के रोने के अपने अलग अलग कारण बताए गए हैं। सच्चाई क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम सब जानते हैं। बच्चे के जन्म पर ही रोना चाहते हैं। विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया है। मेरे मित्र, यदि आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के लिए सही नहीं होता है। मेरे मित्र, गुरु 1 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब आप परिवार के बीच मरते हैं तो आप तमिलनाडु की भावनाओं को मन में लेकर मरेंगे। भविष्य जो आपके लिए खुशहाली नहीं लाएगा। आपको पता ही चलेगा कि हमारे देश में आज भी लोग जन्मदिन के लिए काशी जाते हैं, क्योंकि वह एक है पवित्र स्थान है। वे शिव की कृपा की छाया में मरना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु के समय उनके परिवार उनके सामने प्रदर्शित की गई मृत्यु में केवल ऐसी चीज है जो जीवन में निश्चित है। यदि आपने अपना जीवन अच्छा जिया है तो मृत्यु कोई बुरी बात नहीं है। यदि आपने हर पल हुकूमत, भय, अपमान और टूटे हुए जीवन के बीच संबंध स्थापित किया है तो इसका मतलब यह है कि आपका जीवन कभी भी जीवित नहीं रहता है। सत्य है, मृत्यु जन्म के साथ ही व्यक्ति की मृत्यु का समय भी घातक हो जाता है। से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बताता है। लोगों को ये खोज की जिज्ञासा कम नहीं होती है कि मौत के बाद क्या होता है। ऐसे लोग भी मौत से पहले से ही जीवित रहते हैं, जो कि मौत का एहसास तुरंत हो जाता है। जब भी आपको ये एहसास होता है कि आपकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है तो उनका अनुभव अद्भुत होता है। कहते हैं कि 5 से 7 साल तक के बच्चे की मौत का कोई मतलब नहीं, और ना ही उन्हें जन्म की अवधारणा से कुछ ग्रहण होता है। इसलिए उनके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं होता है। उन्हें भी कुछ ऐसे ही अनुभव होते हैं जो किसी वयस्क को हो सकते हैं। हर धर्म में आत्मा के 2 गंतव्य का रहस्य, एक है नरक और दूसरा स्वर्ग। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करने वाले लोग स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, वहीं नरक और दूसरा स्वर्ग नरक में जाते हैं। बहुत अच्छे कर्म करने वाले लोग कहते हैं कि जीवन में उनके कर्म अच्छे थे या अलग थे, इससे बेहतर कोई और बात जान भी नहीं सकती। जब तक कि उसकी मृत्यु उसके करीब ना हो जाए, तब उसकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग या नरक जाने की यात्रा शुरू कर दे। तो ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी डायरेक्शन कान में जान और बाएं कान में बच्चे की इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के डर से शिवशंकर की आहट में रह सके और जन्म ले ही अपने माता पिता का नाम बताएं। क्या आपको पहले से ही रोने का कारण पता था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर इस विषय पर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे गरीबी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव